वेलकम टू माय इमेजिनेशन लव स्टोरी और ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 19 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगी ने उस ब्लैकमेलर को बाहर आते ही मैसेज किया, कहा कि मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, बस उन्हें छोड़ दो। और इस समय वेंडवान उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। वेंचाओ ने ये मैसेज जब देखा वो खुशी से पागल हो गया था, जैसे कहते हैं ना साइको लेवल वेब करते वैसे ही। तो उसने कहा ओके मैं छोड़ रहा हूँ। तो वांगी ने कहा मैं आ रहा हूँ, कहाँ पे, लोकेशन बताओ। तो पिंचाओ ने कहा, उसने लोकेशन सेंड किया और कहा यहाँ पे। और हाँ यह मत बोलना, तुम्हें तुम्हारे टारगेट को मानना है, तुम्हें पता है ना तुम एजेंट हंगू नो। ये सुनते ही भांजी को जो गुस्सा उठ रहा था कि भाई घुस के मार डाले इसे अभी क्या अभी। फिर भी भांजी ने काम लिखा, ठीक है मैं उसे मार दूँगा, ठीक है। ये सुनने के बाद वो वंचाओ जैसे हंसने लगा था पागल की तरह। मैडम लानी और लन जगोशन उसे देख रहे थे, मतलब कुछ हो रहा है, उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। और हाँ सबका डर सही था, कुछ बुरा हो रहा है। म्यामा जो डर के मेरे सही से स्ट्रेस को आउट नहीं कर पा रही थी, फिर भी काम हो चुकी थी। पूरे 3 हफ्ते निकल चुके थे। डॉक्टर को चेकअप के बाद कह रहे थे कि आप 2 या 3 दिन में ट्रैवल कर सकती है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर का कोई जंक फूड ऑयली फूड नहीं है। तो नीमिंजे और म्यामा ने ओके बोल के वहाँ से पैकिंग करना शुरू कर दिया था कि उन्हें निकलना है, किसी भी हाल में उन्हें चाइना पहुँचना है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई भसड़ बजने वाली है और बहुत बड़ी। तभी यहाँ पर हाँ जी जो रूम के बाहर आता है वो इनके कमरे में जाता है, इनको बाहर निकालता है और कहता है मेरे साथ बाहर चलोगे। तो इन्होंने कहा हाँ भांजी कुछ हुआ है क्या। भांजी ने कहा नहीं प्लीज़ चलो। तो इसे सुनने के बाद वहीं उसके साथ नीचे आ गया। भांजी बाहर आने के बाद घर पे सब बैठे थे, कह रहे थे तुम कंसिडर का तुम कहीं जा रहे हो। तो भांजी ने कहा आपके बेटे को चुरा के लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस ना करूँ तो चलेगा। तो खांसी से रहने का भांजी कुछ भी बोल रहे हो क्या। तो भांजी ने कहा नहीं सच बोल रहा हूँ ले जाओ। तो खांसी से ने भांजी फिर थोड़ी नजर क्या, उसने भांजी के पास आया, उनके फोरहेड पे प्यार से चलाया और कहा क्या हुआ है भांजी। भांजी ने कहा आपके बेटे को चुरा के लेके जा रहा हूँ, वापस कर पाऊँगा या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो खांसी से रहने हाँ हाँ ठीक है मत करना लेके जाओ। ये कहने के बाद वही ने कहा वांग जी क्या हुआ है। तो वांग जी ने कहा बेटा स्वयं जो वांग जी के बिहेवियर को 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके इंस्टेंट कहते हैं ना अपने बॉस को लेकर थोड़ी पॉजिटिव नेचर में, वही स्वयं का था। जब बात विंग की आती है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि भाई विंग सच में उसका चड्डी बड्डी आता। तो सैन्या में गार्ड्स तो विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं मैं अकेला हैंडल कर रहा। फिर भी भांजी ने कहा गार्ड होने चाहिए ना, या फिर नहीं ये कि उसने स्माइल किया और विंग को लेकर वहाँ चला गया। स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी कहना क्या चाहता है, गार्ड्स होने भी चाहिए या नहीं। तो स्वयं को समझ में आया कि वांगजी उसे कुछ कोडिंग में बता रहा था कि हाँ गार्ड्स को भेजो, पर ऐसे भेजो कि विंग या फिर वांगजी या फिर किसी को ना पता चले। स्वयं ने कहा स्वयं के जाते ही मतलब स्वयं विंग और वांगजी के जाते ही बोला सचिन ब्लैक कमांडोज को विंग के पीछे भेजते हैं, ठीक है सेफ्टी के लिए। तो उसका आंसर स्वयं तो स्वयं ने नहीं आन बस कहते हैं ना इन दोनों को नज़र न लगे, बात उन पर बात कुछ संभाल दी थी स्वयं ने। पर सच में सबको डाउट हो गया था कि स्वयं के बिहेवियर से वहीं क्यों हुआ है। वेंडिंग ने कहा शायद कुछ प्रॉब्लम है ना। उन दोनों ने भी कुछ इशारे में बातें किया। उसके बाद उसने उन दोनों ने किससे बात की किससे, तो उन्होंने अपने पार्टनर से बोला कि कुछ गार्ड्स भेज दो बहुत ज़रूरी है। तो न्यूज़न ने अपने बेस्ट गार्ड को वहाँ पे भेज दिया था वांग जी के पीछे। उसे पता है कि उसके पीछे गार्ड्स आ रहे। तो इन्हें कहा हाँ ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो वांग जी ने कहा कौन लोग। तो इन्हें कहा मेरे दोस्त और क्या। तो वांग जी ने कहा अच्छा वो क्यों। तो इन्हें कहा ना मेरे पीछे गार्ड्स भेज दिए। तो ये सुनने और वांग जी ने कहा अच्छा वैसे विंग अगर सोचो तुम्हारे पीछे एजेंट पड़ जाए तो तुम्हें उसके प्यार में पड़ना पड़े और फिर पता चले तुम उसने तुम्हें धोखा देके चला गया तो तुम क्या करोगे। तो इन्हें कहा वांग जी ने अरे बताओ ना। तो इन्होंने कहा मैं उसे मार डालूंगा भैया भाई। तो वांग जी ने कहा ओ तुम मुझे मार डालोगे क्यों। तो इन्हें कहा उसने मुझे धोखा दिया है। तो वांग जी ने कहा वैसे ही करना उसे जिंदा मत छोड़ना ठीक है। तो इन्हें कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वांग जी ने कहा अगर वो एजेंट मैं हुआ तो इन्हें तो फिर मैं खुद मर जाऊँगा। वांग जी इनका दिखने लगा। तो इन्हें कहा अरे सच में मैं खुद मर जाऊँगा पर तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कह के वो मुस्कुराने लगा।
इन्होंने कहा हाँ जी कुछ हुआ है क्या? तो वांगजी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। पता है मैंने 1 साल पहले ना विंकिंग और वेंडिंग से मिला था ईलिंग में। उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। हम 2 महीने वहाँ पे रुके। वहाँ पे रुकते रुकते हमें इतनी बोरियत हो गई थी। बैंकिंग और वेंडिंग और मैं पार्टी करने के लिए यहाँ पे आई थी। और फिर यहाँ पे बैंकिंग का पढ़ने स्टार्ट हुआ और वो उस लड़के को ढूंढने के लिए यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होना चाहती थी। भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं थे, जो था उसे बेच बच के यहाँ पे एक फ्लैट लिया। लेने के बाद 1 महीने यहाँ पे रगड़े घसरे। उसके बाद हम तीनों की जॉब लग गई। तो वांगी कह रहा था तो तुम मुझे ये बता क्यों रहे हो? तो वांगी ने कहा तुमने मेरे बारे में कुछ जाना ही नहीं इसलिए बता रहा हूँ, पहले सुन तो लो। और सच बताओ उसके बाद धीरे 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 ना तुम दोनों हम तीनों को तुम तीनों से प्यार हो गया। देखो अब हमारी सिचुएशन क्या है कि वेंडिंग और विंकिंग प्रेग्नेंट, हमें ये पता भी नहीं था कि वेंडिंग एक स्पेशल मेल है। तो वही ना हाँ साउथ इंडियन के बारे में भी ऐसा ही हुआ था। बेचारा मिशन पे गया था, वहीं पे बेहोश हो गया। स्वयं इतना परेशान हो गया था उसने पूरे हॉस्पिटल का अपने सर पे उठा लिया था। लांसी चंद्रयान ने जैसे जैसे स्वयं को काम डाउन किया और जब उसे पता चला कि वो पापा बनने वाले वो वहीं पे धड़ाक। और स्वयं ने जब ये बात साउथ इंडियन को बताई तो साउथ इंडियन ने लिटरली स्वयं के बाल नोच लिए थे। वहीं ये बातें बता रहा था और वांजी और वहीं हंस रहे थे। वांजी ने कहा अगर किसी दिन तुम्हें पता चली तुम मैं तो वही ना तो मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊँगा। तो वांगी ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं तो बच्चे अडॉप्ट करने पड़ेंगे सब चले ना। तो इन्होंने कहा हाँ कर लेंगे, वैसे भी इतने प्यारे हस्बैंड के साथ क्यूट सा बेबी कितना प्यारा लगेगा। तो वांगी ने कहा हाँ बहुत प्यारा लगेगा, वैसे तुम छोड़ो। वांगी ने कहा अच्छा वैसे अगर मैं तुम्हें लेके कहीं बंद कर दूँ और तुम बाहर ना निकल पाओ? तो वांगी ने कहा मेरे पीछे जो गार्ड्स है ना वो मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे बाहर भी निकालेंगे तो और मैं मार डालूँ। तो इन वांगी को दिखता है तो वांगी अरे बोलो ना अपनी कातिल दाव से मैं तुम्हें मार डालूँ तो इन्हें हाय इस मामले तो गार्ड्स भी कुछ ना कर पाएंगे। तो वांगी उसका रहने लगा और उसने एक कैंपिंग एरिया में आके गाड़ी को रोक दिया था। तो इन्हें यहाँ पे तो वांगी ने यहाँ से ना बेस्ट सनसेट दिखाई देता है इसलिए मैं यहाँ पे उसने वांगी ने वहाँ पे थोड़ी सी चेयर वगैरह निकाले बैठे और चाय को सर्व करने लगे। तो इंडिया तो तुम मुझे यहाँ सनसेट डेट के लिए लेके आए थे? तो वांगी ने हाँ बहुत प्यारा है ना। तो वही ने कहा अरे वाह तुमने गार्ड्स को चकमा दे दिया? तो वांगी ने कहा कौन से गार्ड? तो वही ने कहा वांगी ने कहा अरे भाई तुम्हारे गार्ड्स ना बहुत बुद्धू है, उन्हें ना जब फॉलोअप करने के लिए बोलोगे ना थोड़ा केयरफुली करने का बोलना ठीक है, वरना मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? तो ये सुने बाद वही ने कहा अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरे पास इमरजेंसी बटन ये दिखाते हैं। वांगी ने ओह ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। तो ये हाँ मुझे भी नहीं पता था, जाते हुए स्वयं ने मुझे दिया था। तो वांगी ने कहा स्वयं तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। मैंने में बोला वांगी ने कहा वैसे वही तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? तो वही ने कहा क्या है? तो फिर वांगी ने गन को लोड किया। वही थोड़ा सरप्राइज हो गया कि हाँ उसे ये साउंड अच्छे से पता है। तो वही ने वांगी तो वांगी ने गन को उनके सामने हटाते हुए कहा देखा मेरे हाथ में ही है। तो वही ना वांगी मजाक मत करो वो गन है नीचे करो। तो वांगी ने कहा ओ द ग्रेट माफिया किंग ईलिंग पेट्रा को डर लग रहा है, माफिया लॉर्ड ईलिंग पेट्रा को। तो वही ने कहा वांगी क्या मजा कर रहा है? वही अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसे लगा था कि गेम है। तो वांगी ने कहा तुम्हें पता है एजेंट हांगजुन कौन है? तो वांगी तुम्हें एजेंट हांगजुन के बारे में कैसे पता? तो वांगी ने कहा तुम्हें लंगा करके मैं तुम्हारे मुँह पे 2 या 3 मुक्के जड़े थे। उसके बाद मैंने अगले दिन तो मेरे चेहरे पे थप्पड़ जड़ा, तभी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एजेंट हांगजुन हूँ। वही पूरा शौक कि भांजी ही एजेंट हांगजुन है। वही ना ओ तो क्या एजेंट हांगजुन मेरे प्यार में पड़ चुके? तो वांगी ने कहा नहीं मिशन को कंप्लीट करने के लिए ये टास्क था और मेरा टास्क कंप्लीट। तो वही ना वांगी मजाक मत करो। तो वांगी ने कहा ये मजाक नहीं है वही, ये से हनी ट्रैप के थे तुम्हें तो पता ही होगा, माउंटेन हंटर्स को भी ये सिखाया जाता है राइट? तो वही ना वांगी जो सब हुआ। तो वांगी ने कहा अरे इसलिए तो मैंने बोला था कि किसी को मेरे बारे में मत बताना, और तुमने सही भी क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे कहाँ किस तरह। ये कह के वांगी ने उनके मतलब कहते हैं ना विंग बस सर्वाइव कर जाए, वो जिंदा बच जाए, उसे पता है कि किस पॉइंट पे मारने से कहाँ मारने से ऐसा लगेगा विंग मर चुका है, पर हाँ विंग सर्वाइव कर सकता है, विंग को रिकवर कर सकते हैं। तो वांगी ने शूट कर दिया। विंग जो शौक था, वांगी जो अपने स्टमक पे हाथ रखा था उन्होंने नोटिस नहीं किया, वो बस शौक था। वांगी ने कहा आई एम सॉरी, क्योंकि उसने दूसरा गन
चलाया। तीसरा 4-5 बुलेट वहीं पे धर दिए और विंग वहाँ पे बेहोश। विंग ने बस एक काम अच्छा किया था, उसने बजर दबा दिया था। हाँ जी, वहाँ पे वहीं पे बंदूक फेंकता है और वो वहाँ से निकल जाता है, मतलब जैसे एक हेलीपैड है उठा के लेके जाता है लिटरली। और भांग जी सोच रहा है, आई एम सॉरी बेबी, तुम्हारी पापा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने मॉम डैड को बचाना है, उसके प्यार को बचाना है, उसके लव वंस को बचाना है। ये क्योंकि भांग की आंखों में आंसू था क्योंकि इसे पता है इसके बाद भांग जी जो करेगा ना वो खुद बचेगा ना उसका बेबी। भांग जी एक सुनसान टापू में है, उसे होश आता है, उसे होश आते ही उसका पहला सवाल उसके मॉम डैड कहाँ पे है। तो वो जो एक साइकिक वे में हंस के वो बताया मुझे यही एक्सपेक्ट था एज एन हांगुन उनसे, टेंशन मत लो, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, लैंड मेंशन या फिर वे मेंशन या फिर जंग मेंशन है, कितने कंफ्यूजिंग है ना, बस सारे एक ही जगह थे। छोड़ो देखो, तो वांगजिन ने देखा कि हाँ उसके मॉम डैड वहाँ पे पहुंच चुके थे। तो उसने एक बिल से मिल गया और ओहो पर बेचारा माफिया की वो बचा, ये बात हमें नहीं पता। भांगी कह रहा था वो जिंदा है, मुझे पता है वो जिंदा है, वो उस मेंशन में ही है, कहीं पे हाइड आउट हो गया। भांजी को पता है कि उन्होंने उसे प्रेस कर लिया था या फिर शायद भांजी के कुछ बिहेवियर ने इनको वो प्रेस करने के लिए मजबूर किया था। वहाँ पे सही समय पे आके उसके गार्ड्स ने उसे उठा लिया था और देखा था कि सारी चीज़ें एनालाइज किया था और उन्हें पता चला कि वांग जी ने ही इनको शूट आउट किया। इसलिए उसके सीक्रेट हाइड आउट पे जहाँ पे उसने किसी को भी पता नहीं है कि हाँ उनका एक सीक्रेट मैंसन भी है, उसे वहाँ पे लेके गए थे और वहाँ के अंडरग्राउंड में थे लान से चनियान लिए वहाँ पे पहुँचे थे उनके ट्रीटमेंट करने के। साउथ इंडियन स्वयं सारे लोग सकते जंग चंग और न्यूज़ अंडरग्राउंड होके ही उनके पास पहुँचे थे। वो सारे बाहर थे, लान से का गोली जिसने भी चलाई तभी एक गार्ड कहते हैं भांगजी ने चलाई है। ये सुनते हैं सारे लोग शौक कि भांगजी ने इनके ऊपर गोली किससे चलाई, इतना नफरत किसी से क्यों, किस वजह से। फिर भी अभी इनको बचाना जरूरी था। जियांग चांग नी हुसैन स्वयं इतने गुस्से में थे, उन्हें 2-3-4 पंच धर दिए थे, मतलब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वेंडिंग और वेंकी जो शौक में वहीं पर बैठे थे जियांग चांग वेंकी के पास आते, अगर तुम्हारे दोस्त मर जाए तो तुम्हें कोई अफसोस होगा। न्यूज़ ने भी एक ही सवाल वेंडिंग से किया था, तो वेंकी और वेंडिंग ने कहा उसे कुछ मत करना, वो वांगी है। तो ये सुनते ही वेंकिंग के पास सुनते ही जियांग चेंग ना और वो मेरा भाई है जो अभी मुझसे लड़ रहा है। तभी लैंसी चैन और रैंडी दोनों ही बाहर आके बोले शांत हो जाओ, तुम सब शांत हो जाओ। जियांग ने कहा विंग कैसा है, तो लैंसी चैन ने कहा शायद निशाना चूक गया या फिर कुछ गुड लक अच्छा है कि वो बस बच गया। तो वेंकिंग और वेंडिंग मन में सोचे थे निशाना चूक गया वो भी बांगजी का, इम्पॉसिबल। तो सियांग ने कहा हाँ मुझे लग रहा था 2-3 दिनों से मुझे बांगजी की बिहेवियर अजीब लग रही थी, 2-3 दिनों से तो अजीब लग रही थी। उसने ये कंपनी के सीक्रेट लिख किया है, ये बस जब मैंने उनको बताया भी तो उन्होंने कहा उसकी कुछ से कोई मजबूरी हुई कि क्या वो किस वैसा बिहेव कर रहा है। तो वेंकिंग और रनिंग ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सिंह और रियली तुम्हारा वो सो कॉल्ड दोस्त जो तुम्हारे साथ 1 साल से साथ है उसने ही ये सब किया है। तो वेंकिंग और वेंडिंग भी शौक किया एक साथ, ये बात तो सिर्फ हमें तीनों के बीच थी अगर वांगजी पकड़ा जाए। तो वेंडिंग ने कहा तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे साथ 1 साल में। तो स्विंग ने ओ कम ऑन, मैंने तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें निकाली और मुझे तब पता चला। तो ये सुनने में वेंकी ने ओह तुमने बस इतना पता लगाया कि वो हमारे साथ 1 साल में वो किस हालत में था ये नहीं बताया लगाया। तो न्यूज़ तभी स्विंग ने किस हालत में था क्यों पता लगाना है, बस प्रे करो विंग बच्चे और सही सलामत वापस हमारे पास आ जाए। वरना मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर वो विंग का प्यार भी हुआ ना तो मैं उसे ढूंढ के अपने हाथों से मार दूँगा। तभी लैंड सीजन को फ़ोन आता है और लैंड कोरियन बोले सीजन घर आओ। ये आवाज़ सुनते ही लैंड कोरियन शॉक, मतलब लैंड कोरियन की आवाज़ सुनते ही लैंड सीजन शॉक, उन्होंने कहा घर जाना है कुछ इमरजेंसी है। ये कहिए वो सारे घर निकले थे और घर पे आते ही उन्होंने जब मतलब लैंड सीजन जब मतलब अपने मॉम डैड को देखा वो पूरे शौक में थे, वो जाके हक करके रोने लगे थे। उन्होंने कहा मॉम डैड आप यहाँ पे वो रोने लगे थे। तभी लानी बोलती है उसकी जान खतरे में, उसे बचाओ। तभी वो चुप हो गए क्योंकि उसे क्लियर याद है विनवन के थ्रेट कि अगर उन्होंने बताया भी कुछ ऐसा वैसा कि वांगजी उनके कब्जे में है तो वो वांगजी को वहीं पे मार डालेंगे। तो ये जानते ही लान ही चुप हो गई थी, लान जीगोजन भी चुप हो गए थे। तभी
नीम आके बोली अंकल आंट आप जिंदा है। तो नीमंजू को देख के मतलब एक खुशी से दौड़ गई थी पूरी फैमिली में। उसके साथ एक लड़की जो प्रेग्नेंट है 5th मंथ के आसपास, सॉरी 4th मंथ के आसपास। तो ये दिखते और भी सारे लोग क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि ये लड़की कौन है। तो म्यामा ने कहा मैं म्यामा। ये सुनते ही लान कुरैन की आंखों में आंसू था कि आज इतने दिनों के बाद एक साथ इतनी खुशियाँ आ गई थी कि वो संभल रहे थे। तो लान कुरैन ने कहा मुझे क्या। तो नहीं मुझे हाँ ये आपकी ही बेटी है बस। हाँ जब पता चला तब तो ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये सुनते लान कुरैन ने कहा मिंजे तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लान जिचन ने कहा मिंजे तुमने मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। तो नहीं मुझे नहीं कहा जब पता चला तो तब बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या हंसी मजाक चल रहा था। लान जेगुजुन और लानी ये दोनों मायूस थे। नहीं मुझे ने कहा विंग कहाँ पे। ये सुनते लान सिजन खामोश हो गई थी कि हाँ ली मुझे को भी पता है कि विंग कौन है, क्योंकि लाइंसचन नियमजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने सारी बातें बता दी थी। तो नियमजी ने कहा, मैंने पूछा विंग कहाँ पे है। तो सरेट ने बोला वो मिसेज मेरी गायब से ने कहा। जब ये बोला तो नियमजी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने उस समय कुछ बात नहीं छड़ी। तो मैं विंकिंग और एडनी के पास आती है, बोली क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। हाँ तुम लोग कैसे पहचानोगे, तुम लोग तब तो बहुत छोटे थे, अपने मॉम डैड की गोदी में थे। ये सुनते ही विंकिंग और एडनी ने कहा ओह अच्छा। तभी मैम ने कहा आंट अंकल वैसे बेबी लिटिल बॉय कहाँ पे। मैम मांगजी को इसी नाम से बुलाती है लिटिल बॉय। तो ये सुनते बाद लांजी को जो लानी ने कहा बोलने वाले थे पर वो रुक गए। मैम ने भाव लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी उसने वहीं पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि हाँ बांगजी यहाँ पे नहीं है। वहीं बनने की व्यवस्था लग रहा है कि बांगजी का सब कुछ हुआ है, अभी ये बात छड़ना जरूरी नहीं था। पर लांजी ने कहा लिटिल बॉय वो कौन है। तो लानी ने कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा छोटा भाई। तो ये सुनते ही सारे लोग खामोश कि भाई लैन फैमिली का और एक बेटा भी है। ये बात सच में बहुत शॉकिंग थी सबके लिए। तभी विंग ने कहा, विंग बाहर पे आते हुए मतलब उसकी पट्टियाँ लगी पड़ी है, उसकी पूरे बड़े से ब्लड मतलब अभी स्टिचेस वगैरह की वजह से सिर्फ वन में ब्लड दिखाई दे रहा था और कहीं पे नहीं। विंग बस एक साथ पहने वहाँ पे आके बैठता है। उसकी ओरा से ही पता चल रहा था कि वो किंग की तरह वहाँ पे आके बैठा था। उसने बोला वांग जी का भाई। ये सुनते ही स्वयं ने कहा तुम्हें अभी भी उसके पड़ी है, तुम्हें लगता है वो इसका काबिल है। वांग जी यहाँ पे होना डिजर्व करता है हमारी फैमिली के साथ। विंग ने एक डेथ क्लैश दे दिया, तुम्हें पता क्या है वांग जी कहाँ पे। ये सुनते लानी ने कहा बोलनों के पास है। विंग बोलनों के पास है। ये कह के लानी रोने लगी थी। यहाँ पे दूसरी ओर वेंजाओ और वेनफ्रान वांग जी को ऐसे घूर रहे थे कि उसने बिट्रे किया। तो वांग जी मैंने कोई बिट्रे नहीं किया, मैंने उसको मारा था, वो बच गया, ये उसका लक है। वेंजाओ ने कहा हाँ डैड वो बच गया, उसका लक है, पर वो सारे आप कीड़े मकोड़ों की मौत मरी गए। तो वांग जी ने इसमें क्या और कैसे, तुम्हारी वो प्लांट जो बम है उससे। तो ये सुनते वेनफ्रान ने कहा वांग जी के गालों को किस करते हुए बोला तुम्हें लगता है तुम इस हालत में हमारे साथ लड़ सकते हो। तो वांग जी ने किस हालत में। तो वेनफ्रान ने कहा भूलो मत तुम प्रेग्नेंट हो। ओ तुम्हें पता है तुम उसके प्रेशियस जेम हो। कंसिडरेशन को जब पता चलेगा ना वो तो पागल ही हो जाएगी, क्योंकि उसके बेटे का बेबी आने वाला है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो तुम्हें पता है तुम सबके प्रेशियस जेम हो, लैन फैमिली के, वे फैमिली के, जियांग फैमिली के, नी फैमिली के भी हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हें इतने स्ट्रांगली कौन ट्रेंड करा था, नी मिंजे न्यूटन के बड़े भाई जो सीक्रेटली एजेंसी को चलाते हैं। तुम्हें पता कैसे होगा, तुम्हारी बहन के साथ वो सब कर रहे थे। तो वांग जी शौक क्या मेरी बहन जिंदा है, बड़ी सीरियस जिंदा है। तो वेनफ्रान ने कहा ओहो बच्चे को सब कुछ याद आ गया। तो वांग जी ने कहा तुम ही थे ना जो उस लैंड के चक्कर में वहाँ पे आए थे और मेरे मॉम डैड को लेके गए थे, तुमने मैम से जी के साथ क्या किया था। तो वेनफ्रान ने कहा ये बात तो लैंड की नहीं है, पहली बात ये तो तुम्हारी मॉम की बात थी। हाँ ये मैंने तुम्हारी मॉम के अंदर ना एक स्लो पोइजन डाला था। तो वांग जी ने कहा तुम्हें लगता है वहीं उन्हें कुछ होने देगा। तो वेनफ्रान ने कहा इसी बात तक दुख था, पर वो प्लांट वो सही से काम करेंगे तो कुछ समय के अंदर धमाके की साउंड होगी। तो वांग जी ने कहा ऐसा होगा ही नहीं, धमाका तुम्हारे आइलैंड पे होगा। वो तुम्हें क्या लगता है मेरा नाम एजन हांगुन है, अच्छे अच्छे के मैं छक्के छुड़ाता हूँ। तुम्हें लगता है
कि तुम कुछ भी कर पाओगे, ये क्योंकि वो बांग्जी स्माइल कर रहा था। वेंचो ने कहा नो 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 डैड, इसने सारे प्लान यहाँ पर लगा दिए और प्लान पे सारे मतलब ब्लास्ट होना शुरू हो गए। तो वेंचाओ एक दूसरे को देख के वांगजी को एक थप्पड़ मारते। उन्हें लगा कि अब वांगजी को मार ही डाले। वांगजी जो अपने हाथ खुल चुका था वो वेंचाओ को सीधा ब्लाइंड स्पॉट पे शूट करता है और वेंचाओ वहीं पे था। वेंडवान को उसने अपने बंदूक पे नोक पे रखा था और कहा था तुम पता है मैं तुम्हें पीछा तो मार डालूँ, पर मेरा बॉडी साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ से निकले। ये कि वांगजी जो वेंडवान को वहाँ से निकलने वाला था कि वेंडवान ने वांगजी को ऊपर ट्रिक किया और साइलेंट से वांगजी को लेकर निकल चुका था, क्योंकि हाँ उसके हाथ से सारे कहते ना जो कमांड थे वो सारे छूट चुके थे। अब वेंडवान को फेस टू फेस डील करना पड़ेगा। तभी वही ने कहा मतलब धनजय खुजू ने कहा वांगजी ने डील किया है हमारी जान के बदले खुद की जान। तो ये सुनते ही सारे लोग शौक। मैंने कहा क्या वो वेंडवान के पास है? ये सुनते ही लांजी जो ने कहा हाँ। तो मतलब सबके दिमाग से आउट ऑफ थ्योरी जा रही थी। कुछ कुछ बातें किसी को समझ में आ रही थी, कुछ कुछ बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। सारे लोग सब थे। विंकी को वेंडिंग ने कहा वांगी ने कहा था वो किसी मिशन पे जा रहा है, उसने कहा था इसकी जान पे खतरा है। तो निमंजन और तुमने दोनों ने उसे जाने दिया। तो विंकी और ने कहा उसने कहा कि बॉस का ऑर्डर है। तो निमंजन ने कहा मैं ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। ये सुनते ही विंकी को वेंडिंग और लगे सब पूरे फैमिली मेम्बर आ लगे सब वो सारे मतलब शॉकिंग वे में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग चिल्ला के बोला यहाँ पे क्या हो रहा है कोई मुझे बताएगा। चिल्लाने से आएगा विंग शांत हो जाओ। तो विंग ने कहा मुझे जानना है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.